कि ये तो एक यहूदी था ना, इंसान था। क्या था बोलिए? इंसान। मोहब्बत मुस्तफ़ा बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। ये जानवर को भी हो सकती है हुजूर से। हदीस पाक में आता है, ये भी इमाम बुखारी ने और तमाम, असल में हमारे यहाँ लोग पढ़ते नहीं, हमारे यहाँ लोग बोलिए एतराज पे एतराज करते हैं। इमाम बुखारी ने उस जानवर का जिक्र किया है, उस गदाए मुबारक का जिक्र किया है जिस पर हुजूर सवारी करते थे, सवारी करते थे। उसका नाम था याफूर। क्या नाम था बोलिए? याफूर। हुजूर उस पर सवारी करते थे। उसकी जो हिस्ट्री है वो फिर कभी सही बताऊंगा आपको कि वो आया कहां से, वो फिर कभी बताऊंगा। आज सिर्फ इतना समझ लें, जब हुजूर का विसाल हो गया ना, जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, आका अलैहिस्सलाम बज़ाहिर पर्दा फरमा गए, उस जानवर ने, उस दराज गोश ने, उस गदाए मुबारक ने, उस हिमार ने, उस याफूर ने भी खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन तक वो हुजूर को तलाश करता रहा। कितने दिन बोलिए? 3 दिन। और मैंने ये पढ़ा है, वल्लाह मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो कभी मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़ा हो जाता, कभी मदीने में एक बाग था, उस बाग में चला जाता और उस कुएं पर खड़ा होता जहां हुजूर बैठते थे सहाबा के साथ। और कभी जो ज्यादा उसका वक्त गुजरता था ना, वो सैयदा कायनात के दरवाजे पर गुजरता था, सैयदा कायनात के दरवाजे। अच्छा, उसको भी पता था कि हुजूर अगर मिलेंगे तो यहां से मिलेंगे। हाय हाय। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी अपनी जिंदगी का मामूल बताते हैं, कहते हैं जब भी मैं मदीना पाक जाता हूं ना, मदीना पाक, मैं बराह रास्त हुजूर की बारगाह में नहीं जाता, मैं जन्नतुल बकी में सैयदा कायनात के रोजे पर जाता हूं और वहां जाके अर्ज करता हूं। अच्छा, हमारे पंजाब में भी ये उसूल है, पता नहीं आप लोगों के पास है या नहीं, कि जब कोई बड़ी पंचायत हो ना, कत्ल का मुकदमा हो, आमिर मुस्तफी साहब, बड़ा मामला हो, कत्ल का मुकदमा हो और फैसला ना हो रहा हो, तो लोग बेटियों का मेला लेके जाते हैं। आपके यहां ले जाते हैं, फिर कत्ल के मसले को बेटी को आगे कर देते हैं, कहते हैं चले हमारा हया ना करो, बेटी का ही कर लो, माफ कर दो। तो हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगार कमीने, न जाने क्या क्या सही, रूसियाए जमाना सही, गुनाहगार सही, लेकिन या रसूल अल्लाह अपनी बेटी सैयदा कायनात के सदके में माफ कर दें। और ऐ सैयदा कायनात, अपने बाबा की बारगाह में अर्ज करें कि आपका एक सद आया है, कुत्ता आया है, अब टुकड़े दोबारा लेने आया है, उसको टुकड़े डाल दें, उसको टुकड़े डाल दें। लगता यह है कि उस दराज गोश को भी यह सारा पता था, वो भी जानता था कि जो कुछ मिलेगा वो सैयदा कायनात के दरवाजे से मिलेगा। सैयदा कायनात का दरवाजा वो दरवाजा है, वो दरवाजा तहारत है, वो दरवाजा इस्मत है। अफसोस की बात यह है कि आज के इस गए गुजरे दौर में कोई सैयदा कायनात की चादरे ततहीर पर दाग लगाने की कोशिश करे, कोशिश करे। अरे खुदारा, समझे, जाने, अपने अकीदों को साफ कर लीजिए, अपने अकीदों को सुथरा कर लीजिए। इकबाल कहता है, इकबाल जैसा बंदा कहता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का अगर पास ना होता और मुस्तफ़ा के फरमान का पास ना होता तो गर्द तुरबतशे गर्दीदमी, तो मैं इकबाल काबे के गिर्द तवाफ करने की बजाय सैयदा कायनात के रोजे के गिर्द तवाफ करता। इकबाल जैसा बंदा कह रहा है, मैं सैयदा कायनात के, अगर मुझे शरीयत का पास ना होता। आइए आज समझें इस बात को, इस अकीदे को, इस नजरिए को कि सैयदा कायनात की तहारत और इस्मत ये मुस्तफ़ा की तरफ से अता करदा है। किसकी तरफ से अता करदा है? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम की तरफ से अता करदा है। आइए मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? 3 दिन तक वो तलाश करता रहा हुजूर को। जब हुजूर नहीं मिले, उसने मदीने में वो जो कुआं था उसमें छलांग लगा के जान जाने आफरीन के सपुर्द कर दी।
उसने कहा जिस जिंदगी में मुस्तफ़ा नहीं, मुझे वो जिंदगी कबूल नहीं है, मुझे वो जिंदगी कबूल नहीं है। सहाबा ने ये कहा, अहले बैत ने ये कहा, जानवरों ने ये कहा, और आज उस 4 टांगों वाले जानवर को ये बात समझ में आ गई। अफसोस इस 2 टांगों वाले जानवर को समझ नहीं आई, इस 2 टांगों वाले जानवर को समझ नहीं आई। भाई जो नहीं मानता हुजूर को और नहीं मोहब्बत करता वो जानवर ही है ना, बोलिए जानवर ही है, इसको समझ नहीं आई। आइए आज मुझसे वादा करें, जरा हाथ खड़े करें, हाथ बुलंद करें। अरे जिंदगी में बाकी मामलात भी करेंगे, जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, इबादत भी करेंगे, माँ बाप का अदब भी करेंगे, हर साल इस मुकाबले में शरीक भी होंगे, लेकिन साथ मोहब्बत मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मोहब्बत अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मोहब्बत सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे सर का झूमर है, माथे का झूमर है, दिलों की जीनत है, इसके बगैर कुछ नहीं है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा। बड़े बड़े मौलवियों को यह बात समझ नहीं आई, बड़े बड़े मौलवियों को यह बात समझ, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे अमामे बांधने वालों को, साथ मदरसे में जाने वालों को समझ नहीं आई, और मौलाना शेर मोहम्मद शरकपुरी की बारगाह में बैठने वाले इकबाल को आ गई, बगैर दाढ़ी के इकबाल को आ गई। सुन लें, इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, सलामत रहे नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। इकबाल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकायत की, मौला तेरी रहमत तो गैरों पर उतरती है, तेरा करम तो गैरों पर उतरता है, हम मुसलमान तो भूखे रहते हैं, कुछ मिलता नहीं। अल्लाह पाक ने जवाबन फरमाया हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। मौला बता तू तेरे दिलदार कैसे बने, तेरे महबूब कैसे बने, तेरी बारगाह में कैसे आए। इकबाल को जवाब आया, अब ये जवाब ऊपर से आया है, पर मैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं, लाहो कलम तेरे हैं, लाहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।